नमस्कार श्रोताओं, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार, और कविता संसार में आज सुनेंगे डॉक्टर पूरन जोशी की कविताएं। डॉक्टर पूरन जोशी अरसे से रानीखेत में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कार्यरत हैं। पूरन जोशी भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं। भूगोल में नेट और पीएचडी हैं। पहाड़ के भूगोल को बहुत करीब से उन्होंने जिया भी है। स्कूली बच्चों के बीच काम करते हैं तो जाहिर तौर पर पहाड़ के स्कूल के बच्चों की दिनचर्या को, उनके अनुभवों को अपनी कविताओं में बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील तरीके से दर्ज किया है। आप में से जो लोग पहाड़ी परिवेश में पले बड़े और स्कूल गए हैं वो इन कविताओं को सुनकर अपने स्कूली जीवन को जरूर याद करेंगे। और अगर आप पहाड़ से बाहर के हैं तो इन कविताओं के बहाने आप समझ पाएंगे कि पहाड़ी स्कूल के बच्चे की दिनचर्या कितनी कठिन है, उस पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। उनकी दूसरी कविता डिजिटल दौर में जन्मे बच्चे की त्रासदी को बयां करती है। कंप्यूटर के इस युग ने बच्चों को प्रकृति के किन कोमल एहसासों से बिल्कुल वंचित कर दिया है, उस पर बहुत ही उद्वेलित करती ये कविता है। हमने 6 कविताओं को उनकी शामिल किया है इस कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इन कविताओं को बहुत तल्लीनता के साथ सुनेंगे और जरूर ये कविताएं आपको उद्वेलित करेंगी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पूरन जोशी की ये कविताएं। हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपनी कुछ कविताओं को लेकर आया हूँ। ये कविताएं पहाड़ की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं और देखा हुआ जो सच है उसको लिखने की कोशिश की है मैंने। तो पहली कविता है हमारे समय की चिंताएं। यूं तो हमारे समय की चिंताओं में कई चिंताएं हैं, लेकिन हमारे समय की चिंताओं में जो एक चिंता हमें लगती है वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने गांव के बच्चों की, जो रोज सुबह निकल पड़ते हैं स्कूल के लिए। अक्सर दिख जाते हैं जंगलों से गुजरती सड़कों पर, पहाड़ी पगडंडियों पर, कंधे पर स्कूल का बस्ता जो फटने के बाद ही बदला जाता है, या पॉलिथीन में रखी कुछ किताबें, हाथ पर कुछ सामान लिए हुए जिनमें गांव की छोटी मोटी सस्ती उपजें, सब्जियां, दालें, दूध की बाल्टियां, जाड़े के दिनों में पतला सा स्वेटर और जूतों से निकलते अंगूठे, बरसातों में बदन से चिपकती कमीजें। अक्सर वो मिल जाते हैं स्कूल के लिए लंबी दूरियां तय करते, कतिपय हंसी ठिठोली में उस कठिन सफर को काटते। स्कूल में वही रटी रटाई पढ़ाई और मान्यताएं, नवाचार के नाम पर कुछ पूर्वाग्रह ही नजर आते हैं। पहाड़ी पगडंडियों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं, वो घरों से निकल चुके हैं। एक लिस्ट है हाथ में, शाम को क्या क्या सामान लाना है, घर का जो कल रीत चुका था। एक और लिस्ट है उनके बचपन से किशोर हो रहे सपनों की, काश वो भी किसी बाजार में पाव भर आध किलो के रेट में खरीदे बेचे जाते होते, या किसी जंगली फल के पेड़ पर लगे होते और पत्थर मारकर तोड़ लाते। किसी पर्यटक की कार अचानक बरसते जंगल में जब बंद पड़ जाती है तो उसे धक्का भी लगा देते हैं वो। रास्ते में मिलने वाले राहगीरों का बोझ बिना कहे उठा लेते हैं। ये सब सबक किसी ने सिखाया नहीं है उनको, ये तो बस जिया ही है उन्होंने। शाम में लौटते हैं घर को, बदन थककर चूर हो जाता है। रात के लिए अभी लकड़ियां फाड़नी है या पानी भरकर लाना है नौले से, हैंडपंप से। एक एक कुल्हाड़ी के साथ फट पड़ रहा है आक्रोश, कुल्हाड़ी की एक एक चोट के साथ टूट रहे हैं सपने, या पानी की एक एक बूंद के साथ पिघल रहे हैं कच्चे ख्वाब। रोटी को सब्जी या नमक के साथ खाकर दर्द से टूटते बदन के साथ गिर पड़ते हैं बिस्तर पर कटे पेड़ की तरह। शायद पगडंडियां भी अब सो रही होंगी उनके इंतजार में, शायद पगडंडियां भी अब सो रही होंगी उनके इंतजार में। अगली कविता जो है वो कोरोना काल में बच्चों को लेकर है। किस कदर सारे बच्चे तकनीकी के जाल में फंस गए हैं और नैसर्गिक रंग, नैसर्गिक तौर तरीके सीखने का, देखने का उनके पास वक्त ही नहीं रह गया है।
तो इस पर कुछ लिखने की कोशिश की है। कितने दुर्भाग्यशाली बच्चे थे वो जो इस भयंकर तकनीक के दौर में जन्मे, क्योंकि उन बच्चों को रंगों की समझ फूलों, आसमान, धरती और पशुओं ने नहीं दी, बल्कि कंप्यूटर ने दी। कितने बदकिस्मत रहे वो बच्चे जिन्होंने पहली बारिश के बाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू ही नहीं सूंघी। कितने अधूरे रह गए वो बच्चे जिन्होंने गेहूं की बालियां नहीं देखी, बुरांश और प्योली के फूल नहीं देखे। कितने अनजान रह गए वो बच्चे जिन्होंने कुत्तों के छोटे बच्चों और बिल्लियों से दोस्ती नहीं की, और जो गाय के लाल बछड़े और बकरी के छोटे मेमने को छू नहीं पाए। कितने असंवेदनशील हो गए वो बच्चे जिनको हमने गौरैया का घोंसला नहीं दिखाया। कितने अंधकार में जिए वो बच्चे जिन्होंने बरसाती काली रात में जगमगाते जुगनू नहीं देखे। कितने अनसुलझे रह गए वो बच्चे जिन्होंने कपास के फूल से रुई की बाती नहीं बनाई। कितने बेमौसमी रह गए वो बच्चे जिनके कपड़े कभी भी रसीले आमों के रस से नहीं भीगे। कितने बेमौसमी रह गए वो बच्चे जिनके कपड़े कभी भी रसीले आमों के रस से नहीं भीगे। और सबसे बड़ी बात जो है, कितने अभागे थे वो माँ बाप, और सबसे बड़ी बात जो है, कितने अभागे थे वो माँ बाप जिनके पास बच्चों को सुनाने के लिए सारी कहानियां और लोरियां रीत गई। जिनके पास बच्चों को सुनाने के लिए सारी कहानियां और लोरियां रीत गई। बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उनके लिए रखा दूध अचानक से खत्म हो जाए। बच्चों के लिए तो ये वैसा ही है जैसा उनके लिए रखा दूध अचानक खत्म हो जाए। अगली कविता है करवट लेता वक्त। पहाड़ी को ढकता हुआ कोहरा, मडवे के लहकते चौमासी खेत, पाथरों के मकान, धुआरे से उठता हुआ धुआं, मजदूरी करता कीचड़ में सना, बीड़ी सुलगाता एक मजबूर, 5 मील दूर से लौटता भीग के निझूत हुआ लड़का, आग जला के बैठे कुछ ग्वाले, 3 घंटे से बैठे गाड़ी के लिए इंतजार करते लोग। वो कहते हैं वक्त बहुत बदल गया है, वो कहते हैं वक्त बहुत बदल गया है। अब वक्त से ही पूछना पड़ेगा कि किस करवट बदला है वो। अब वक्त से ही पूछना पड़ेगा कि किस करवट बदला है वो। फूलों की पंखुड़ियों पर प्रेम लिखना चाहता हूँ, हवाओं पर दर्ज करना चाहता हूँ इंसानियत के निशान, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कलम शोक लिखकर शाही खत्म कर देती है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कलम शोक लिखकर शाही खत्म कर देती है। सांसों के सिलसिले रुक रहे हैं, जिंदगी के कह कहे रूठ रहे हैं। जाने वो शब्द जिसे सब सामान्य कहते हैं कहाँ खो गया है। जाने वो शब्द जिसे सब सामान्य कहते हैं कहाँ खो गया है। शहरों के चमकीले ख्वाबों को अपनी गवई आंखों से देखता हूँ। शहरों के चमकीले ख्वाबों को अपनी गवई आंखों से देखता हूँ। मैं तो सिर्फ रोटी का भूखा था, मैं तो सिर्फ रोटी का भूखा था। यहाँ देखा तो लोग इंसानी गोश्त के भूखे लगे। अतीत के पन्नों से प्रेम उधार मांगता हूँ, लेकिन मुझे बार बार नफरत याद दिलाई जाती है। अतीत के पन्नों से प्रेम उधार मांगता हूँ, लेकिन मुझे बार बार नफरत याद दिलाई जाती है। तय करो कि भविष्य के लिए हमको क्या चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में। तय करो कि भविष्य के लिए हमको क्या चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा में। दरअसल जब कहता हूँ टेक केयर ऑफ यू, तो मांग लेता हूँ अपने लिए भी थोड़ी सी परवाह। चाह लेता हूँ अपना भी एक छोटा सा कोना इस भरी पूरी मगर खाली सी दुनिया में। चाह लेता हूँ अपना भी एक छोटा सा कोना इस भरी पूरी मगर खाली सी दुनिया में। देखना चाहता हूँ एक मासूम दुनिया का सपना, देखना चाहता हूँ एक मासूम दुनिया का सपना, जिसमें हो एक गुनगुनी धूप वाला उजला सा दिन, एक मुलायम सा स्पर्श
और खूब सारी प्रेम की कविताएं, एक मुलायम सा स्पर्श और खूब सारी प्रेम की कविताएं। ये महल, ये मीनारें, ये गुंबद, ये ऊंचाइयां, कब तक, आखिर कब तक? ऊंचाई का रास्ता फिर नीचे को आता है या शून्य में विलीन हो जाता है। पतंग बहुत हल्की होती है, उसको भी ऊंचाई में उड़ने के लिए नीचे से हाथों के सहारे की जरूरत होती है और एक दिशा की भी। तब समझ आता है बुनियादों से जुड़े रहना और विरसे का सलामत रहना। तब समझ आता है बुनियादों से जुड़े रहना और विरसे का सलामत रहना। कल की बारिश, हाँ कल की बारिश ने जमी हुई रेत पर एक घास का तिनका उगाया है। देखी 2-4 बूंदों की ताकत जिसने धरती पर एक नया जीवन ला दिया है। देखी 2-4 बूंदों की ताकत जिसने धरती पर एक नया जीवन ला दिया है। कल की बारिश ने, हाँ याद आया, कुछ खेत बहाए, एक पुल तोड़ा और नदियों के रास्ते भी बदल दिए। देखी 2-4 बूंदों की ताकत जिसने धरती पर विनाश लीला रची। कल की बारिश में कुछ मजदूर दिहाड़ीगीर बतिया रहे थे, खेतों की, पुलों की, रास्तों की। कितना काम आ गया है उनके लिए। देखी 2-4 बूंदों की ताकत जिसने धरती पर रोजगार का सृजन किया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पूरन जोशी की कविताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है। इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं दोस्तों। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और डॉक्टर पूरन जोशी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी कविताएं हमारे साथ साझा की। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।